जी जनाब, आप समझ तो गए होंगे अभी आज की वीडियो में आपको क्या दिखाने वाला हूँ। जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सोने सूबे पंजाब का कल्चर, जो आहिस्ता आहिस्ता मालूम होता जा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। क्या कल्चर हुआ करता था, क्या क्या चीज़ें मालूम वहाँ पे होती थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे ये है हुक्का, जो एक देहातों में, गाँव में महफ़िल लगाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता था। जहाँ ये हुक्का मौजूद होता था, वहाँ बड़ी महफ़िल लगा करती थी और लोग दूर-दूर से आके जनाब हुक्का पिया करते थे और इसमें जो तम्बाकू इस्तेमाल होता था, उसकी भी बड़ी तारीफ़ें की जाती थी। तो ये पंजाब की पहली सकाफ़त जो आपको हमने दिखाई है, हुक्का। अब चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या-क्या मौजूद है। तो ये जनाब इस वक़्त ये घड़ा है और ये जो 2 घड़े पड़े हुए हैं, ये जिसके ऊपर पड़ा हुआ है लकड़ी की बनी हुई, इसको गड़वंजी कहा जाता है। और ये घड़े वाला पानी जो था, चूँकि उस वक़्त देहातों में बिजली तो थी नहीं, तो ये जो मिट्टी के घड़े होते थे, इनमें रात में पानी भर के बाहर रख दिया जाता था खुले आसमान के नीचे और सुबह सवेरे-सवेरे पूरा दिन गर्मियों में ये ठंडा पानी जो है वो इसका पिया जाता था और ये पानी जो था वो आज की आपकी फ्रिज से भी ज़्यादा मज़ेदार होता था। तो अगली चीज़ जो है, जो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है जब से बिजली आई है, वो है चाटी। यानी ये चाटी जो है, ये एक रवायत थी। सुबह सवेरे-सवेरे इसको पंजाबी में कहते हैं कुफ्ता वेले उठ के, यानी सुबह सवेरे-सवेरे नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह तौबा करनी, उसके बाद बैठ जाना जनाब ये इस पे रेड़के पे, और यहाँ पे जनाब बिल्कुल खालस तरीन किस्म की लस्सी और इसमें से मक्खन निकलता था, जो उस वक़्त के लोग खाते और पीते थे और जान बनाते थे और तगड़े भी थे। लेकिन आजकल तो आप सिर्फ पेप्सी और पापड़-शापड़ खा के गुज़ारा कर लेते हैं, लेकिन उस वक़्त ये पापड़े-शापड़े नहीं होते थे। तो अगली चीज़ है जनाब ये चरखा। ये जनाब, ये चरखा जनाब, ये हमारी एक सकाफ़त का एक ख़ास रंग है। इसके ऊपर ख़वातीन बैठ के कपास की पूनियाँ हुआ करती थी, इस वक़्त तो मौजूद नहीं, अगर होती तो मैं आपको दिखाता। उस पे वो धागा बनाती थी, वो धागा जो है वो कपड़े के लिए जो है वो इस्तेमाल होता था। ये शायद अब ये भी मादूम हो गया है, अब देहातों में ये भी नहीं मिलता क्योंकि बिजली आ गई है और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इसलिए ये भी मादूम हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि इसका फ़ायदा उठाते हुए आपको ये चीज़ भी दिखा दूँ। तो इसको कहते हैं चरखा, जो माइयाँ ये इसको इस पे अपना काम जो है वो किया करती थी। अगली चीज़ है ये मशीन। ये मशीन है जी, इसको पंजाबी में आप कह लें जी वंडा कुतरने वाली, वो क्या कहते हैं, मशीन मशीन कहते हैं। इसमें जो चारा होता था भैंसों का या जानवरों का, वो इसमें से छोटा करके उसको जो है वो उनको डाला जाता था और ये हाथ से चलती थी। इसके लिए ख़ास तौर पे सही ज़ोर जो है वो लगाना पड़ता था। लेकिन अब जो है शायद ये भी नहीं रहे, क्योंकि थोड़े अरसे के बाद ये मशीन जो है वो उस पे आ गई। उस पे वो जो बैल हैं वो चलाया करते थे, बाज़ लोग उसको ऊँट पे इस्तेमाल करते थे वो चारा कुतरने के लिए। लेकिन अब जो है वो शायद मशीन जो है वो मशीनों पे चलता है, वो बिजली वाली मोटरें आ गई हैं, उस पे ये मशीनें चलती हैं। लेकिन ये भी एक सकाफ़त का हिस्सा है और ये भी एक बड़ी वर्जिश हुआ करती थी कि सुबह-सुबह जनाब 4 ग्लास लस्सी के पिए और ऊपर से जनाब मक्खन वाली रोटी खाई और फिर जाके ये पट्ठे कुतरे। और उसके बाद ख़वातीन के लिए जो सबसे बड़ा वर्जिश का सामान हुआ करता था, वो ये था, ये जनाब इसको आप शायद नहीं जानते होंगे, इसे कहते हैं जी चक्की। ये चक्की वो है, आजकल तो आपको मशीनों का बना हुआ आटा जो है वो मिल जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में मशीनें नहीं होती थी। काफ़ी अर्सा बाद में मशीनें आई। उस वक़्त घर में चक्की चला करती थी या खरास हुआ करते थे। अब खरास तो आप लोगों को मालूम नहीं है क्या वो है। गाँव में एक ख़ास तौर पे एक बड़ी-सी चक्की हुआ करती थी, जिस पे लोग गाँव के लोग आके अपने दाने जो है वो पीसा करते थे, वो आटा बनाया करते थे और जिनके पास वो सहूलत अवेल करने के नहीं होती थी, वो सहूलत नहीं अवेल कर सकते थे, तो उनकी ख़वातीन जो हैं वो ये चक्की जो है वो घर पे चलाया करती थी और इस चक्की में जनाब दाने डाल के और इसको जनाब वो घुमाया जाता था और इसमें से वो दाने निकलते थे। और ये कितना मुश्किल और सख्त काम होता होगा, ये जब आप इसको चलाएँगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो ये उस वक़्त के जो ख़वातीन थीं गाँव की, जो आप कहते हैं जी कि उस वक़्त की खुराकें बड़ी थीं, तो उनका काम भी बड़े सख्त हुआ करते थे। तो ये था एक छोटा-सा आपको पंजाब के कल्चर के बारे में आगाही। ये सारी चीज़ें एक जगह आज मुझे मिल गई, सोचा आपको भी इनके बारे में आगाही दे दूँ। ये
पंजाब के कल्चर के बारे में आपको कैसा लगा, ये चीज़ों के बारे में आप पहले जानते थे या नहीं जानते थे? अगर जानते थे फिर भी ठीक है, अगर नहीं जानते थे तो आपको ये मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।